भाषा को किसी दायरे में समेट कर न रखें। ईर ने समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य स्वरने को बोलने समझने एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रदान की है। सभ्यता के आदिकाल से मनुष्य विभिन्न चरणों से होते हुए इस अवस्था तक पहुंच पाया है जहां वह स्वयं को भाषाई माध्यम से व्यक्त कर सकता है। विश्व में भौगोलिक स्थितियों के अनुसार विभिन्न भाषाओं ने एक आकार लिया। परंपराओं और वैज्ञानिक आधार पर भाषाओं ने एक सर्वग्राह्य रूप धारण किया। भारत स्वयं में सांस्कृतिक रूप से एक धनी राष्ट्र रहा है। भारत की संस्कृत को विश्व की समस्त भाषाओं की जननी होने का गौरव प्राप्त है। उसी वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी की तक की यात्रा हमें भारत की सभ्यता के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। देववाणी सामान्य जन की ग्राह्य भाषा बन गई और आज पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा प्रचलित भाषाओं में एक है। पूरे विश्व में आज करीब 80 करोड़ लोग स्वयं को हिंदी में अभिव्यक्त करते हैं। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य भी समस्त लोगों को इस वैज्ञानिक भाषा के माध्यम से जोड़ना है। अनंत शयनम अयंगर के अनुसार हिंदी ही वह समर्थ भाषा है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है। आज भारत के अधिकांश भागों में हिंदी ही सबसे प्रचलित भाषा है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। भोपाल में 10वें हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाषा को किसी दायरे में समेटकर नहीं रखना चाहिए। रूस के लोग भी काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं। भाषा को किसी परिधि में बांध कर रख पाना कठिन है। भाषा की सफलता उसी में है जब वह सरलता से अपने भावों को प्रकट कर सके। हिंदी विश्व में एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जो समझा जाता है वही लिखा और पढ़ा भी जाता है। हिंदी के स्वर और व्यंजन वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। आज जब पूरा विश्व अंग्रेजी की अनिवार्यता पर बल दे रहा है, लोगों के मन में यह अवधारणा बन रही है कि अंग्रेजी के अभाव में वे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कहीं टिक नहीं पाएंगे। इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है। हम अपनी मातृभाषा में भी स्वयं को वैश्विक पटल पर सिद्ध कर सकते हैं। जर्मनी, चीन और जापान जैसे विकसित देशों ने कभी भी अपनी मातृभाषा के स्थान पर अन्य किसी भाषा को शिक्षा और संवाद का आधार नहीं बनाया। जब वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें भी हिंदी को एक जनसामान्य की भाषा बनानी होगी, साहित्य की नहीं। सामान्य तौर पर सरकार के आधिकारिक हिंदी के प्रयोग ने भी उसे इतना क्लिष्ट बना दिया जाता है कि लोग उसका अर्थ समझ पाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। हमें यह मानसिकता त्यागनी होगी। आज हिंदी के शब्दकोश में सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जो मूलतः अंग्रेजी और दूर फारसी से लिए गए हैं। हमें इन शब्दों के प्रयोग में संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वे भी हिंदी में समाहित हो चुके हैं। आइए इस हिंदी दिवस पर हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाएं, अपनी गौरवशाली हिंदी को अपने समस्त कार्यों का माध्यम बनाएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने समस्त राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग की घोषणा एक स्वागत योग्य निर्णय है। हम भी ऐसा संकल्प लें जिससे अपनी मातृभाषा की अस्मिता की रक्षा और संवर्धन दोनों संभव हो सके।